हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब। तो आज का जो यह मंत्र है बहुत ही पावरफुल है। कहा जाए तो गांड फटे तो फटे लेकिन पावर ना घटे। तो इस मंत्र को एक सांस में ही सिद्ध किया जाता है। अगर आप इस मंत्र को शमशान घाट में सिद्ध करते हैं तो यह मंत्र बहुत ही उग्र है और बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करेगा। अगर आप वहाँ जा कर के सिद्ध नहीं कर सकते तो आप दीपावली में या अन्य शुभ मुहूर्त में, होलिका दहन में और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में आप इस मंत्र को सिद्ध कर लें। यह मंत्र एक ऐसा है कि चाहे कितना भी बड़ा देव दानव हो, जग हो, खबीस हो या कोई बड़ा तांत्रिक हो, जो किसी के ऊपर कार्य करता है सबकी फाड़ करके रख देगा। अब इस मंत्र को पलटी करने में कैसे चलाते हैं, वो नंगा होके करना पड़ेगा। लेकिन इसको अगर किसी भी व्यक्ति को किसी तांत्रिक ने या किसी जो तांत्रिक मर चुका है वह भेज रहा है, मरने के बाद भी भेजते हैं, जिसके पास जो देव होता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर लगवा देते हैं और यह देव के ऊपर होता है। और जो करवाते हैं, जो घर के पंडा होते हैं, उनके द्वारा भी करवाया जाता है। तो इस क्रिया को निजात कैसे पाएं? जैसे किसी भी व्यक्ति के अंदर भूत प्रेत या चुड़ैल डाकनी शाकनी को लगा दिया गया है तो क्या होता है कि उस व्यक्ति का निवारण नहीं हो पाता। और जब यह निवारण नहीं होता तो किसी भी चौरा चौखट्टी में भागता रहे, घूमता रहे, लेकिन उसको वहाँ से जीत हासिल नहीं होती है और वह प्रेतिक बाधा से, भौतिक बाधा से या शैतानी बाधा से कहा जाए तो परेशान रहता है और वो ठीक नहीं होता। बहुत ज़्यादा होता है तो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने तक ठीक होता है। फिर इसके बाद उसे फिर से वही परेशानी, वही दशा होना चालू हो जाता है। तो मैंने आपको और भी मंत्र बताए हुए हैं। जैसे कि मैंने एक मंत्र आपको बताया था जब मैं हनुमान मंदिर में गया था, तो मैंने एक मंत्र बताया था आपको, हनुमान बड़ा वीर गरुड़ चले गजराज, गुनका गुटका ज्ञान चले खेलाई खसा फकीर, बाली के बाल चले सिर चले मोहिनी। एक मंत्र यह हमने बताया था। इस मंत्र से आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। और एक मंत्र मैं आपको बताया था, तुलसी देवी तोहि सुमरी, चोर न मारे बाघ न खाए, कलाकार लागे ना, धरती खिलव खिलव आकाश खिलव भूतवा तोरे बसेर, हमारे खिले न माने तब महादेव के खिले। बहुत ही उग्र मंत्र है। आप लोग साधना नहीं करते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, तो छोटी छोटी आप साधना कर लें। यह बड़े बड़ों को मात दे सकती है ये साधना। ये जो महादेव के खिले जरगोबर से जाए, इसकी जो चौपाई है मंत्र की, अच्छे अच्छों की फाड़ कर रख देती है। और इन्हीं जो चौरा चौकट्टी लगाते हैं सब इसी मंत्र का प्रयोग करते हैं जब कोई देव कोई वीर नहीं मानता। और आप लोग कहीं इसका मंत्र का वीडियो देखते हैं, कभी उसका देखते हैं, कभी इसका सिद्ध करते हैं, बाद में कुछ हासिल नहीं होता। एक और अभी चला हुआ है नया नया, अरे जिस भाषा का आपको ज्ञान ही नहीं है तो कभी उसे विकिपीडिया में, क्रोम ब्राउज़र में जा कर के आप सर्च कर लें उसके विषय में कि आखिर है क्या चीज़। इस भाषा का जो लुप्त हो चुकी भाषा है, इस भाषा का अंत हो चुका है, इसके पीछे कोई ना कोई वैदिक कारण तो होगा, दैवी कारण तो होगा। तो ऐसे भाषा का आप ज्ञान मंत्र मत लीजिए। मेरा उद्देश्य किसी की बुराई करना नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि लोगों का भला हो। आप अन्य मंत्र याद कर सकते हैं जो इस भाषा का आपको ज्ञान है। इस भाषा का आपको ज्ञान नहीं है, आप वह मंत्र को प्रयोग नहीं करना। अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो पहले विकिपीडिया में जा कर के सर्च कर लें कि यह भाषा लुप्त हुई है तो क्यों हुई है, आज किसी को इस भाषा का ज्ञान नहीं है तो क्यों नहीं है। यह भाषा का मंत्र अगर आप यूज करेंगे, जिस भाषा का आपको ज्ञान नहीं है, तो आपके साथ अनहोनी बहुत ही होगी। आप सर्च करके देखना एक बार। और मैंने एक मंत्र आपको और बताया था जिसका ओम नमो जे दुर्गे माता हिंगलाज स्थान तुम्हारा, ये भैरव जी का मंत्र है। इन सभी मंत्र आप बाहर नहीं सिद्ध कर सकते। मैं जानता हूँ लोगों की फट जाती है शमशान घाट में जाते ही। लोग तो क्रियाएं नहीं जानते हैं, लेकिन जो कुछ लोग क्रियाएं जानते हैं किसी को बताते नहीं हैं और साथ में जाकर कोई करवाता नहीं है।
क्यों नहीं करवाते हैं? अगर कोई डर के मारे मर गया, बिना शैतान आए, बिना भूत, बिना प्रत्यक्षीकरण हुए मर गया, तो उसकी जिम्मेदार फिर वही होता है जो उसको ले जाता है। इसलिए कोई ले नहीं जाता, हम भी किसी को नहीं ले जाते, क्योंकि डर से इंसान की इंद्रियों से एक जहर शक्ति उत्पन्न हो जाती है और वह शक्ति के कारण इंसान की मृत्यु हो जाती है, और वह रिपोर्ट निकलवाने पर भी वह जहर प्रदर्शित नहीं होता, सिर्फ यही दिखता है उसमें कि हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई। समझ रहे हैं? तो यह जो मंत्र है, यह जो 3 मंत्र है, मैंने ताबीज़ के लिए भी मैंने मंत्र बताए हैं आपको। बहुत सारे मंत्र मैं यूट्यूब में दिया हूँ। एक मैं मंत्र दिया हूँ बंदिश का, जब कोई ना जाने, कोई ना माने, कोई देव। तो मैंने एक मंत्र दिया था, 12 कोस अगाड़ी बांध 12 कोस पिछाड़ी, 12 कोस चौतरफा। मलिच्छ जो होता, मलिच्छ में सब लोग आ जाते हैं, देवी देवता, भूत प्रेत, गंधर्व, जल्लाद, जिन्न, खबीस, जितने बस दुनिया भर के जो होते हैं, यानी कि जिसका जन्म हुआ और वो मर गया, जिस शक्ति का जन्म हुआ और मर गई, उस सबको मलिच्छ बोलते हैं। जो मलिच्छ होते हैं वो आपको परेशान नहीं कर सकते, चाहे आप शमशान घाट में चले जाएं, चाहे कितनी भी रात में चले जाएं, कोई कुछ उखाड़ बिगाड़ नहीं सकता। तो ऐसे मंत्र है। लेकिन ये जो मंत्र है ये माता छिन्नमस्ता का है, मठ से चली। ये मठ जो होता है बहुत ही उग्र होता है, जैसे बंगाल, असम, ऐसे मठ भी होता है, बंगाल से ही जुड़ा हुआ मंत्र है। तो यह छिन्नमस्ता माता का बहुत ही अच्छी करण से इसका मंत्र का उपयोग किया गया है और यह गुरु के द्वारा मिला गया है मंत्र। तो आप इसकी सिद्धि कर लें। इसे आप गुरु मंत्र भी समझ सकते हैं, यह गुरु मंत्र से कम नहीं है माता छिन्नमस्ता का, क्योंकि जब गुरु गोरखनाथ जी ने मंत्र की, यानी इस जो देवी माता छिन्नमस्ता है, इनकी साधना जब उन्होंने चालू की थी तो उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। तो वह परेशान हो गए थे कि इसकी सफलता हम कैसे, इस मंत्र की सिद्धि कैसे करें। तो वो जा कर के तथागत बुद्ध के शरण में गए और उनसे ज्ञान लिए, और ज्ञान लेने के बाद फिर उन्होंने मंत्रों की साधना चालू की और माता छिन्नमस्ता उन्हें सिद्ध हुई थी। तो इसका जो मंत्र की जो चौपाई है, मठ से चली छिन्नमस्ता माई लय जय विजया को साथ, मतलब जय विजया जो उनकी देवी होती है, एक किसी पहाड़ी पर गौरा पार्वती स्नान करने गई थी तो सबको भोजन करा रही थी। तो जो जय विजया थी इनको भी भूख लगी हुई थी, तो हर बार वो नोकती थी कि माता भूख लगी है मुझे, माता भूख लगी है। तब माता छिन्नमस्ता ने अपना मस्तक काट करके दोनों को रक्त की धार को पिलाया गया और एक रक्त उनके मुख में भी पड़ा। तो जो मेरे काम में दखल करे, तू अपने बना ले अपने मुंड का हार। तब जो उनके काम में दखल करता है, यानी कि जो उसकी सिद्धि करता है, पूजा करता है, मंत्र को सिद्ध करता है, उसके लिए बताया गया है। और इसमें बंधन करने के लिए सभी का बंधन, जैसे कलुआ को बांध, ठीक है ना, दीन बांधो, ताई बांधो, कामाख्या बांधो, मिस्तर बांधो, देव बांधो, ताला बांधो। ताला का जो इसमें लिखा गया है, ताला तो जो घर में लगाने वाला ताला है, ये ताला नहीं। ताला का मतलब होता है ताल, तलैया, पुखरी, अवघट, मसान। इसका मतलब ये होता है जिन जिन्नात को बांध, ठीक है ना, मुंजा खबीस बांध, किया कराया। किया कराया का मतलब होता है किसी तांत्रिक के द्वारा, या कोई भी व्यक्ति तांत्रिक के पास गया और किसी के ऊपर करवा देता है, उसको भी बांध देता है। और जहाँ कहीं आप आते जाते हैं, जो गैल घाट की देवी होती है वो भी बध जाती है। और जगाया भेजा मसान, यानी कि जगाया हुआ जो कोई तांत्रिक जगाते हैं और भेजते हैं, मसान को भी बांध देता है। और जो मारने वाले होते हैं, जैसे अचानक आपसे कोई बात कर रहा है फ़ोन में, आपकी शक्ति का परीक्षण कर रहा है फ़ोन में बात करते करते, तो वो मार देते हैं आपकी शक्तियों को भी। लोग कहते हैं खींच लेते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता। कोई किसी की शक्ति को, किसी के कर्म को कोई खींच नहीं सकता। और जो खींचते हैं किसी की शक्ति को, तो हमारी समस्त शक्तियों को खींच सकते हैं जो मेरे पास है। तो इसमें चितौता की नज़र बांध, 3 कोट देवता की शक्ति को बांध, नवखंड पृथ्वी गुनिया के गुण को बांध। यानी नवखंड जो पृथ्वी होती है और उसके जो गुनिया जो होते हैं, यहाँ सिद्धि साधना करते हैं, उनके गुण की समस्त गुण, मंत्र, तंत्र, यंत्र, सारी शक्तियाँ उसमें बदल जाती है। तर धरती, यानी जिस पर आप खड़े हुए हैं उसकी जो नीचे धरती है, धरती, आकाश, पाताल, सब कुछ बदल जाता है। और बर्रैया बांध, ये जो बर्रैया है ना, ये बर्रैया वीर होता है। जब किसी के ऊपर इसको लगा देते हैं तो उसके
चारों तरफ जो बर्रया होती है तमाम चापने लगती, काटने लगती है, चींटी कटने लगती शरीर पर, उसको भी बाँध जाता है। तूफान इंद्र की ललकार को बाँध, जो बिजली कड़कती है, तूफान चलता है, या आप किसी शादी पार्टी माहौल में हैं या कहीं आ जा रहे हैं, जो वहाँ की शक्तियाँ होती हैं, आप तूफान अगर बिजली तड़क रही उसको भी आप बांध सकते हैं। और ये जो 360 प्रकार की मूठें होती हैं, जो वीर होते हैं, इससे 52 वीर है 360 मूठ को बांध, ठीक है ना। तो जो 52 वीर होते हैं, एक 21 वीर होते, 21 वीर नापाकी होते, यानी कि कहा जाए तो तामसिक होते हैं। 2 प्रकार के वीर होते हैं, एक 52 वीर होते हैं, और चुड़ैल होती है। चुड़ैल बहुत प्रकार की होती है, लेकिन इसमें 21 प्रकार चुड़ैल को बांधने का दिया गया है। भंवरिया मसान देव बांध, तो जो भंवरिया देव बांधने का इसमें जिक्र है। तो जैसे किसी के अंदर देवी देवता आ जाता है और वो अचानक बेहोश हो जाता है, तो इसमें किसी देव के ऊपर शक्ति सवार हुई है, भंवरिया देव। तो जब किसी के अंदर वो देव प्रवेश करता है तो मूर्छित होकर गिर जाता है। इसमें कुछ आप पूछ नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते, तो इसको भी बांधने की शक्ति है। बादी की पुंगी बांध, बादी होता है, जो बादी का खेल होता है, बादी का मतलब होता है मारण क्रिया। इसमें मारण मंत्र ही 2 तांत्रिकों के बीच में चलता है, इसको भी बांध देता है। और ये मसूरा का भी इसमें जिक्र किया गया है। मसूरा यानी कि जो उड़द होता है, उड़द के द्वारा जो चलाई गई समस्त शक्तियाँ हैं, उनको भी बांध देता है। और जो कान बांध, जो कान पर जो शक्तियाँ आकर पूरी खबर को बताती हैं, उनको भी बांध देता है। कावी, जो कौवा होता है, जो संदेश ले जाने वाले जैसा उड़नका वीर होता है, इसको भी बांध सकती है। अटका मटका, जो मटके पर बंद करने या पैक करने वाली शक्तियाँ होती हैं, जो वहाँ से छोड़ी जाती हैं, जिससे बोला जाता है, यानी कि लाख ऐसे कुछ बोला जाता है, उसको भी बांध देती हैं। और इसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं जिसका बंधन होता है। अब मैंने इसको बता दिया कि आप घर पर सिद्धि कर सकते हैं, अनेक प्रकार की होम क्रिया से और भी प्रकार से बांध सकते हैं। तो अब इसमें बंधन करने का जो हम नियम है उसको हम बता रहे हैं। तो इसका नियम यह है कि अब जब आप इसकी बंदिश करेंगे, जैसे कोई कांच का बर्तन है या रेंडे की पंगड़ी है, रेंडी जो होती है उसकी जो पंगड़ी होती है, उसकी पंगड़ी को आप ले लीजिए, या कांच ले लीजिए, या आप बांस ले लीजिए इसमें। और सांभर की सींग होती है, उसमें भी कर सकते हैं अगर आपके पास है, लेकिन वो मिलना बड़ा मुश्किल है। तो इसमें जो नींबू का रस होता है, चारों तरफ लगा करके इसी बंधन मंत्र से उसमें पढ़ दीजिए। और फिर जब उसका ढक्कन बंद करना हो, जैसे आप कांच की शीशी पर कर रहे हैं, तो उसके अंदर पूर्ण रूप से नींबू का रस पूरा तरह लगा दें, और इसी मंत्र से नींबू को पढ़ करके उसी ढक्कन लगा दें। ढक्कन लगाने के बाद उसी पर हम सील लगा दें। अब यह जो मंत्र है, इसी मंत्र को पढ़ करके आप पैक कर दें। और दोबारा जितने भी इसमें लिखे हुए हैं, आप इसके और भी बंद हैं, आप इसके और भी बंद जोड़ सकते हैं कि आप क्या क्या बंधन कर सकते हैं। जैसे पूरा बंगाला बांधने के लिए बंगाला बांधने का बंधन लगा सकते हैं। और भी पूरी शक्तियाँ इसमें बंदिश जो उसको लगा हुआ है, अगर उसने बोल दिया कि हम फला चीज़ है, तो आप इसमें जब बंधन लगाएंगे तो वह बंद लगाएं, और यह कार्य पूर्ण रूप से होगा। और समस्त शक्तियाँ कोई भी हो, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर आप कहीं मंत्र की सिद्धि करने जा रहे हैं, तो आप इसी मंत्र का जो सुरक्षा कवच घेरा है, आप इसी का लगाएं, और इसी को अपने शरीर पर पढ़ करके 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ करके फूंक लें। इसके बाद आप सिद्धि करना चालू करें। आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं इन्हीं मंत्रों से। यह मंत्र इतना पावरफुल है कि अच्छों की खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल कर सकता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप विधि विधान से काम करें। अगर आप विधि विधान से कोई कार्य नहीं करेंगे, आप इधर उधर भटकते रहेंगे, तो सिर्फ भटकते ही रहेंगे। सबसे अच्छा है कि कोई सी भी मंत्र की सिद्धि साधना कर लें और उसी से अपना काम लेने लगें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आपको सफलता नहीं मिलेगी तो मेरे पास आना, मैं आपको बताऊंगा कि इस मंत्र को कैसे सिद्ध करते हैं। आप कहीं से भी किसी भी चैनल से
मंत्र को उठाइए, लेकिन मुझे बताइए कि यह मंत्र की जो साधना सिद्धि नहीं बता रहे हैं, इस मंत्र को कैसे आपको इतना सरल, इतना सहज तरीका बताएंगे कि आपको डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और उसमें जो सामग्री होती है वो सामग्री भी ज़्यादा नहीं लगेगी, थोड़ी सी ही सामग्री में पूरा कार्य हो जाएगा और आप मंत्रों की सिद्धि करेंगे और अपना और लोगों का जो आपके पास आएंगे उनका भी भला करेंगे। तो यही समस्त जानकारी आपके समक्ष में रखते हुए इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं और एक निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए। धन्यवाद।